अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस हर दफ़ा लेकर आता हूँ और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है एक कटर। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसकी शेप को आप देख सकते हैं। पहले मैं इसको रोटेट करवा लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मैं आर प्रेस करके इसको इस तरह से माउस को थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी शेप को देखें कि किस तरह से शिफ्ट ए दबाऊंगा और सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर की वैल्यूज़ जो वर्टेक्स जो है वो मैं वर्टेक्स जो है 16 रख लूँगा। सही। अलाइन और डेप्थ को मैं फिर इसको कम कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं एक्स एक्सिस में आगे 90 लिखूँगा और ये रोटेट हो जाएगा। अब जो है वो हम अपनी रेफरेंस इमेज के हिसाब से इसको स्केल कर लेंगे एज दबा के और बिल्कुल एज टू एज मैं इसको फिट कर लूँगा। जी प्रेस करके मैंने देखो इसको मूव करवाया है और फिर मैं दोबारा से इसको स्केल करके एज टू एज पे बिठा देता हूँ। अच्छा, टॉगल ज़रूर खोल लीजिएगा ऑल्ट जी से ताकि आपकी बैक सिलेक्शन भी हो सके। एडिट मोड में आऊँगा। एडिट मोड में आने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊँगा के से। फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। यही चीज़ हम पीछे भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्लिक करूँगा मैं ऊपर, फिर सेकंड क्लिक करूँगा नीचे, फिर हम एंटर कर देंगे तो हमें ये हमारी एक लाइन मिल जाएगी। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं ज्वाइन भी कर सकता था। दोनों को मैं सिलेक्ट करता वर्टेक्स को और जे दबा देता था, तब भी हमें लाइन मिल जाती। सही है। बाकी ये कि आधा हिस्सा मैंने इसका डिलीट कर दिया है क्योंकि हम आधा शेप बनाएंगे। बाकी जो है वो हम मिरर की जो मॉडिफायर है वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एडिट मोड में आने के बाद मैं अब इनके जो वर्टेक्स हैं वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। अच्छा, अब मैं 3 फेसेस को पकड़ूँगा, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। जी प्रेस करके मैं देखें इसको ऊपर की तरफ लेके चले जाऊँगा। एज टू एज जो है वो आपको अपने सेगमेंट के हिसाब से मतलब रेफरेंस इमेज के हिसाब से अपने बिल्कुल सेट करना पड़ेंगे। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला मैं इसको डिलीट करवा दूंगा। एक्स दबा के वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो वो पीछे वाला हिस्सा हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम वही एज को ये इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिर मैंने इसको ई दबाया तो ये एक्सट्रूड हो गया है फेस हमारा। बस इस तरह से आप अपनी देखिए इमेज रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप बिल्कुल प्रॉपर शेप अपना बना सकते हैं बआसानी। बस इसको इस तरह से आप एक्सट्रूड करते जाएं और शेप के हिसाब से अपने वर्टेक्स को सेट करते जाएं तो ये शेप देखें आप किस तरह से अचीव कर लेंगे आराम से। ठीक है, सिंपल मैं ई प्रेस कर रहा हूँ और ये एक्सट्रूड हो रहा है। फिर उसके बाद मैं जी से इसको थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर मैं मैनुअली जो है वर्टेक्स को सेट कर लेता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए ये हमारा होने वाला है, तकरीबन हो चुका है। सही है। अब देखिए ये तुम्हारा बेसिक सा जो है वो एक शेप बन चुका है। मैं इसको एक्सट्रूड करवा देता हूँ वाई एक्सिस के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह से लुक एंड फील आ रही है। एडिट मोड में आऊँगा। एडिट मोड में आने के बाद मैं साइड वाली जो हमारी सरफेस है हम वहाँ पे एक सेगमेंट लगा देंगे कंट्रोल आर से। ये देखिए कंट्रोल आर से मैंने यहाँ सेगमेंट लगा दिया है। सब डिवीज़न मॉडिफायर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब डिवीज़न के बाद मैंने शेड स्मूथ कर दिया है। सब डिवीज़न की वैल्यू भी मैंने बढ़ा दी है, 2 कर दी है। अच्छा, अब जो कॉर्नर वाला हमारा एज है मैं इसको पकड़ के कंट्रोल बी कर दूंगा ताकि ये हमारा बेवल हो जाए। सही है। इसके बराबर में जो हमें एक लाइन दिख रही है मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ये जो है वो डिस्टर्ब कर रही है हमारे बेवल को। तो हम इसको लूप सिलेक्शन ले लेंगे और इसको मैं डिज़ोल्व करवा दूंगा। राइट माउस क्लिक करेंगे तो डिज़ोल्व ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ जाएगा।
सही है। यहाँ पे आके जो है वो मैं कंट्रोल आर करके कंट्रोल बी करूँगा और बिल्कुल कॉर्नर्स पे ये हम अपने एजेस को लेके चले जाएंगे। तो ये है कि हमारा जो बेवल है हुआ है ये थोड़ा शार्प हो जाएगा। ये देखें, ये डिटेल आपको नज़र आ गई होगी। हमने जो एक बेवल इफेक्ट इसके अंदर दिया है कितना अच्छा आ रहा है, देखें आप। हमारी रेफरेंस इमेज में भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आके मैं नॉर्मल को भी ऑटो स्मूथ को भी खोल दूँगा ताकि ये हमारा सही हो जाए। और ये फेसेस जो है वो मैं नीचे वाले इनको डिलीट कर दूँगा। एक्स प्रेस करेंगे, फेस पे क्लिक कर देंगे और ये डिलीट हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए। अच्छा, मैं मिरर का मॉडिफायर लगाता हूँ तो मिरर का मॉडिफायर से हमारा ये आधा जो बकिया का जो शेप था वो भी अब सामने हमें नज़र आ रहा है। बाकी जो है ये जो हमारे एक्स्ट्रा जो लाइंस हमें यहाँ नज़र आ रही हैं मैं इनको मर्ज करवा दूँगा। फर्स्ट सेकंड और एम प्रेस करके लास्ट पे मैं जाऊँगा। जो सेकंड वाले पे है वे लास्ट मतलब वही है सेकंड। ठीक है, ये हो गया है। अब अच्छा, मैं इस वाले को पकड़ के डबल जी प्रेस करूँगा और मैं इस लाइन की सीध में लेकर आ जाऊँगा कुछ इस तरह से, ताकि हमारा मैश जो है वो ख़राब ना हो। अभी देखें, ये बीच वाला जो हमारा एरिया है वो थोड़ा सा ऑफ आ रहा है, मगर मैं इसको ठीक कर लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्लिपिंग पे चेक लगा दीजिएगा और मर्ज को आप 0.01 कर दीजिए। मिरर के मॉडिफायर को जो है वो मैं अप्लाई करवा रहा हूँ यहाँ पे अब। ताकि हम ये अपने सर्किल को सेट कर सकें, सही है, इसीलिए मैंने इसको अप्लाई करवाया है। अब ये है कि मैं ये सेंटर वाली जो लाइन है हमारी, मैं इनको डिज़ोल्व करवा दूंगा। ये मुझे अब नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो लाइंस आ रही हैं हम इनको भी डिज़ोल्व करवा देंगे क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा आ रही हैं। दोनों को पकड़ेंगे, सिंपल आप डिज़ोल्व करवा देंगे और कुछ भी नहीं करना है आपने, बस। अब देखेंगे हमारा सेंटर वाला मैच जो है वो सही हो गया। ये वाली रह गई हैं तो इनको भी आप जाके डिज़ोल्व करवा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इन एजेस को मैं पकड़ूंगा, लूप सिलेक्शन हम ले लेते हैं। ये लूप सिलेक्शन में हम मैनुअली भी मतलब मैं ले लूँगा, जैसे अगर पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो हम माउस की राइट क्लिक को करूँगा, लूप टूल में जाके सर्किल कर देंगे तो हमारा ये पूरा एक सर्किल शेप बन जाएगा जो कि ख़राब हो रहा था, अब सही हो चुका है हमारा। यही चीज़ हम पीछे भी कर लेते हैं हमें। तो शेप पकड़ के आप ये सिलेक्शन कर लें, लूप टूल में जाएं, सर्किल आप कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल सर्किल शेप आ जाएगा। अब मैंने आई प्रेस किया है तो ये इसको इंसर्ट फेस हम करेंगे थोड़ा, फिर मैं और अंदर की तरफ एक बार और मैंने किया है। अच्छा, अब मैं इस वाले एज को पकड़ूंगा और कंट्रोल बी करूंगा। थोड़ा सा करना है क्योंकि मुझे इस ग्रूव को जो है वो अंदर डेप्थ देनी है। एक्सट्रूड कर देंगे हम इनको। मैंने लूप सिलेक्शन ली, लूप सिलेक्शन लेने के बाद हम पीछे वाले को भी कर लेते हैं इसी तरह से, कंट्रोल बी करेंगे बिल्कुल मामूली सा। अच्छा, प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है वो आप कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ एक ही डालें। मेरी मुझसे जो है वो अभी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हो सकता है कि हो गया हो, मगर आप इस तरह से ना कीजिएगा। ई प्रेस करके मैंने इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा माउस को लेके किया हूँ। यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं, लूप सिलेक्शन लेंगे और ई प्रेस करके हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। लूप सिलेक्शन आप जानते हैं कि ऑल पकड़ के माउस लेफ़्ट क्लिक से हम लूप सिलेक्शन लेते हैं। अब यहाँ से जो हमारे सेंटर वाला जो ये हमें लाइन नज़र आ रही है ये थोड़ी सी जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो मैं इसको मैन्युअली सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे की तरफ बिल्कुल लेकर आ जाऊँगा। जैसे हमारे साइडें वाली मतलब जो वर्टेक्स हैं हम उसके हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। इसको भी मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, स्केल कर लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस में।
अब देखें सब डिवीज़न खुला है, तो ये हमारा शेप कुछ इस तरह से आ रहा है। तो देखें कितना आसान था ये शेप, इस शेप को अचीव करना कितना आसान था। अब हम थोड़ा सा जो है वो मैनुअली मैं इसको पीछे पीछे की तरफ स्केल करूँगा, ताकि जो इसकी जो राउंडनेस है वो और ख़ूबसूरत हो जाए। ये देखें, थोड़ी सी और मैं इसको फैला रहा हूँ, पीछे पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ताकि ये और अच्छा मतलब एक लुक एंड फील आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाऊँगा। अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ साइड वाली एक लाइनों को लूप सिलेक्शन ले लूँगा। अगर लूप सिलेक्शन नहीं हो रही है तो आप मैनुअली सिलेक्शन ले लें इसकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ग्रूव देना है जैसे मैंने सेंटर में दिया था। सिंपल जो है वो आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ज़रा सी मतलब थिकनेस लेंगे। ये देखें, कंट्रोल बी करेंगे इस तरह से। फिर मैं इसकी लूप सिलेक्शन ले लूँगा फेस की, मतलब क्लिक किया तो देखें लूप सिलेक्शन हुई भी है, बल्कि मैंने आई प्रेस किया है। फिर उसके बाद मैं ऑल्ट एस इस्तेमाल किया है ताकि ये अंदर की तरफ जो है वो स्केल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये एक शेप मिल गई है। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए जो हमने अंदर की तरफ जो शेप को एक्सट्रूड किया है, मैं वहाँ पे भी जो है एजेस को ऐड करवा दूँगा। ये देखिए यहाँ पे सिंपल जो है ना, आपको देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल बी कर देंगे और इसको थोड़ा सा साइडों में ले जाएंगे। सही है, ये हो गया आपका। ये आपकी एक यहाँ पे भी डिटेल आ गई है। आगे चलते हैं, इसके ब्लेड की तरफ आता हूँ मैं और प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन को मैं आके अलाइन को व्यू करवा दूंगा कि हमारी तरफ मूव हो जाए इसका। एडिट मोड में आऊँगा और एडिट मोड में आने के बाद मैं इसको स्केल करवा लूँगा एक्स एक्सिस के अंदर, इस तरह से अंदर की तरफ, क्योंकि हम इस ब्लेड की शेप को बनाने जा रहे हैं। तो बस आप अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से इसको बिठाते चले जाएं अपने मैश को। अच्छा, ये जो बाहर आ रहा है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक और एज ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं नीचे से ही कॉर्नर्स वाले को अंदर की तरफ मूव करवा दूँ। तो कंट्रोल आर मैं प्रेस करूँगा और हम यहाँ पे लाके मैं इसको रख देता हूँ। अब देखिए, मैं जो हमारा वर्टेक्स बाहर निकल रहा है, मैं इसको अंदर की तरफ मूव करवा लूँगा, तो हमें अब मसला नहीं होगा। सही है, ये शेप इसी तरह से आ गई है जैसे हमारी रेफरेंस इमेज में नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सट्रूड करवा दूंगा, वाई एक्सिस में ई प्रेस करके हम एक्सट्रूड करवाएंगे। और अपने मैश के हिसाब से इसको बिठा देंगे। अब दोनों को पकड़ के मैं अपने रेफरेंस इमेज के ऊपर रख देता हूँ। के की कमांड से हमने इसमें एक लाइन लगा ली है।
तो दोनों आगे पीछे आप इस तरह से लगा लें और उसके बाद सबसे पहले जो वर्टेक्स आ रहे हैं नीचे तक, इनको पकड़ के आप स्केल करें। स्केल करने के बाद देखिए ये सेंटर में हो गए स्केल होने के बाद। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो आगे से जो है वो थोड़ा सा स्लोप सा बन जाएगा, जो कि हमें इसमें जो धार नज़र आ रही है, मतलब जो इसकी जो तेज़ जो जगह है जहाँ से ये कटाई मतलब करता है, तो वो आपका एरिया जो है इस तरह से बनता है। ये छुरी हो गई, कैंची हो गई, तो उसके लिए हम इस तरह से धार लगाते हैं। अब बीच में मैंने कंट्रोल आर के बाद कंट्रोल बी करके मैं इसको साइडों में ले गया हूँ ताकि ये शार्प हो जाए। देखिए मैं सामने से इसको देख रहा हूँ तो ये एक अच्छी सी डिटेल नज़र हमें आ गई है कि एक लुक एंड फील जो होती है छुरी या कैंची के अंदर जो धार वाला हिस्सा जो होता है वो हम देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे काफ़ी मोटा लग रहा है तो मैं इसको भी स्केल करवा लेता हूँ। सही देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, मतलब ये मैंने आसानी से बना लिया है इसको। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा और उसके बाद मैं टॉप पे आके इसको रोटेट करवा लेता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा अब देखिए मुझे यहाँ से वो धार नहीं नज़र आनी चाहिए क्योंकि इसका जो बैक हिस्सा है वो हमें फ्रंट पे अब नज़र आएगा अपोजिट साइड पे, सही है। लेकिन अभी जो ये लाइन नज़र आ रही है तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। ये जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे मतलब हुआ हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने इसको स्केल किया था तो ये अभी बराबर मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं हुए हुए हैं। देखिए मैं टॉप से आके आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा जो है ये आगे पीछे हुआ हुआ है, देखिए पीछे हुआ हुआ है, सही है। इसको मैं थोड़ा सा मूव करवाऊँगा और ये देखिए इस लाइन से हम इसको, इस लाइन पे आके हम इसको रोक देंगे। अब देखिएगा वो लाइन हमें नज़र नहीं आएगी, ये देखें, देखा आपने। तो ये शेप कितना आसान था, हमने ये कटर आज बनाया है। अब मैं शेडिंग के अंदर आ जाता हूँ। शेडिंग में आके हम इसके मटेरियल पे मटेरियल लगा के देख लेते हैं कि क्या लुक एंड फील आ रही है। तो सबसे पहले मैं आगे इन्वायरमेंट लगा दूंगा। इन्वायरमेंट हम शिफ्ट ए से इन्वायरमेंट लेंगे, अपनी इमेज जो भी आपको लगानी हो HDRI वो आप लगाएं और फिर उसके बाद इसकी रोटेशन वगैरह करके सेट कर लें। फिर साइकिल पे आके मैं GPU कर दूंगा और मैक्सिमम सैम्पल जो है व्यू पोर्ट की मैंने 128 रखी है, रेंडर की मैंने 512 रखी है और ये कलर करेक्शन के लिए होता है मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट। ऑब्जेक्ट में मैं आऊँगा और न्यू मटेरियल हम ले लेंगे, मेटल को मैं पूरा बढ़ा दूंगा। कलर को मैंने थोड़ा कम किया है, रफनेस को भी मैंने थोड़ा कम किया है। जिसमें मटेरियल नहीं है वो पकड़ें, मटेरियल जिसका लगाना है उसको बाद में पकड़ें। फिर कंट्रोल L दबाएंगे, उसके बाद लिंक मटेरियल करवा देंगे। ठीक है, अब इसको मैं ब्लैक कर दूंगा, जाहिर सी बात है ये ब्लैक था हमारा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा ऑरेंज था, तो इसको ऑरेंज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी इसमें देखिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे वो भी हम कर देखते हैं। ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से आके मैं प्लस दबाऊँगा। प्लस दबाने के बाद अब मैं बाहर आऊँगा, न्यू मटेरियल लूँगा। न्यू मटेरियल से मैंने कलर चेंज किया है यहाँ पे आगे। मैं दोबारा से स्लॉट 2 जो हमारी लिखी हुई आ रही है मैं इसमें आऊँगा, असाइन करवा दूँगा। ये मटेरियल हमारा असाइन हो गया। अभी ये पूरा मटेरियल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सब डिवीज़न लगा हुआ है हमारे पास, तो मुझे इसको इंसर्ट फेस करना पड़ेगा। आई प्रेस करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे बस। ये देखिए पूरा H2 है, जब आपका ये कलर नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये इसकी टिप्स थी किस तरह से हम इसको मतलब सही कर सकते हैं। अब हम पीछे भी यही काम कर लेंगे अपना। देखिए बिल्कुल H2 एज आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए मैं इसको भी अप्लाई करवाता हूँ, असाइन करवाएंगे और आई प्रेस करूँगा और ये बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर आगे
सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं इसमें एक और डिटेल डाल देता हूँ। मैंने एक प्लेन लिया है, शिफ्ट ए दबा के मैश में गया और एक प्लेन ले लिया है। अलाइन में जाके मैंने व्यू दबा दिया है। फिर मैं इसको टॉप से आके इसको इस तरह से रोटेट करवा लेता हूँ। कंट्रोल आर से मैं इसमें लाइन, फिर कंट्रोल बी मैंने किया है और इसमें मैं सेगमेंट थोड़े से बढ़ा दूंगा। अब आप इसको अपने रेफरेंस इमेज के पास लेके जाऊंगा मैं इस तरह से। ये हमारा जो ग्रूव यहाँ पे बन रहा है, मैं इसके हिसाब से इसको बिठाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ग्रूव बन रहा है यहाँ पे। तो ई प्रेस करूँगा, फिर ई प्रेस करते करते हम इसको बाहर तक लेकर आ जाएंगे। क्योंकि मैं इसको बुलियन करवाऊंगा ताकि मैं अपने शेप से, जो हमारा जो अपना शेप है उससे ये बड़ा होना चाहिए, तभी ये बुलियन हो सकेगा। और इसमें सब डिवीज़न वगैरह भी लगा रहे हैं, सॉलिडिफाई में लगाऊंगा तभी ये नज़र आएगा। अभी देखें, ये नज़र नहीं आ रहा है। तो मॉडिफायर के अंदर आए, सॉलिडिफाई लगा दें। अब देखें, ये मैं नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं एडिट मोड में भी चले जाऊंगा और उसके बाद हम अपना काम आराम से कर सकेंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आगे हुआ है तो मैं इसको, इन तीनों को पकड़ के टॉगल मोड ज़रूर खोल लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं इसको वैसे ही मैन्युअली थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ जो हमारा आउट हो रहा है। बस, बाकी तो नीचे का तो सही आ रहा है, ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो वो मैंने सेट कर ली है। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा ताकि ये हमारे वर्टेक्स को बिल्कुल आर पार मतलब हो जाए इसको, और फिर बेवल करने में कोई परेशानी ना हो हमें। हम अपने मेन ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, मॉडिफायर में मैं जाऊंगा और यहाँ बुलियन होगा, बुलियन 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 में, और इसको हम प्लेन को पिक करवा लेंगे। फिर हम प्लेन बंद कर देंगे। तो देखें आप, ग्रूव हमारे पास आ चुका है। ये भी डिटेल हम आराम से लेकर आ चुके हैं। इस ग्रूव को भी जो है वो हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं बआसानी। जो हमारा प्लेन में मॉडिफायर लगा हुआ है सॉलिडिफाई, हम उसको, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैंने इसको रोटेट करवा लूँगा। रोटेट करवाने के बाद मैं आप इसको बराबर वाले हिस्से पे ले जाता हूँ। ये तकरीबन सेट हुआ हुआ ही है। अब मैं इसमें एक और मॉडिफायर लगाऊंगा बुलियन का, और इस प्लेन को हम कॉल करवा लेंगे। फास्ट पे ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी, जितने भी बुलियन लगाएं आप उनको फास्ट सॉल्वर जो है वो कर दीजिएगा ताकि आपका परफेक्ट रिज़ल्ट आपको मिल सके। बस आप अपना ऑब्जेक्ट पिक करवाएं और उसको बंद कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज का आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करें, मैं आप लोगों को इमेज दूंगा, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।